हेलो। अंकिल जी नमस्ते। बे नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। जानता हूँ अच्छा। कि आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था, उनने फ़ोन काट दिया। अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो अपना एक कुछ शेयर करना चाह रहा था मैं। हाँ बोल भाई, बोल जल्दी बोल यार, ऑफिस जल्दी। के लिए हाँ, तैयार हो रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो बॉडी है ना, हाँ। वो थोड़ा सा पतला है। अच्छा। मैंने अबे सोचा तो कुछ लेता क्यों नहीं है तू? मैं सुनो तो, मैं तो जाता था जब वजन करने के लिए रेलवे स्टेशन पे खड़ा होता था ना, अच्छा। तो जो वजन की मशीन होती थी, हाँ। उसमें से आवाज आती थी कि बेटा कुछ खा के चढ़ो तो वजन किसका दें। हाँ तो सुबह सुबह केले खाया कर ना, तू तो केले सुनो, खाया कर और। उसके लिए फोन ही नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मैं कर रहा हूँ कि मैं पतला हूँ, तो मैं एक दिन सड़क से जा रहा था, क्योंकि मेरी अच्छा। मम्मी ने कहा था कि जाके सब्जी ले आया। अच्छा। 6 किलो आलू मंगाए थे मुझसे। अच्छा। मैं घसीट घसीट के ला रहा था, क्योंकि मैं पतला हूँ, उठा नहीं पाता। अच्छा। फिर मैं ला ही रहा था कि एक सिग्नल के पास से मैं गुजरा, तो एक लंबी गाड़ी रेड कलर की अच्छा। आके खड़ी हो गई, और उसमें से एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की। कैसी लड़की? सुंदर सी। खूबसूरत खूबसूरत। खूबसूरत। वो उतरी मेरे तरफ देखते हुए, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मेरे हाथ से झोला छूट गया। वो मुझसे अच्छा। कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप नजदीक आ सकते हैं? मैं तुरंत पॉकेट में हाथ डाला। क्यों जेब में हाथ क्यों डाला तूने? हाथ जेब में डाला कंघा निकालने के लिए। मैंने अपने बाल अच्छा। सेट किए, लड़की के पास गया। लड़की मुझसे कहती है, आप मेरी गाड़ी में बैठ सकते हैं? मेरे मन में अच्छा। लड्डू फूटा। मैं गाड़ी अच्छा। में बैठा, मुझे अपने बंगले के पास ले गई। बड़ा ही अच्छा। खूबसूरत बंगला था। अच्छा। बंगले के अंदर नौकर चाकर। मैं सोफे पे बैठा, वहां से दो बच्चों का हाथ पकड़ते वो लेडीज आई। अच्छा। वो कहती है, ये मेरे बच्चे। धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इनका दूसरा बाप बनने को तैयार हूँ। लेकिन फिर उस लड़की ने क्या कहा पता है? क्या कहा? उसने कहा कि बच्चों ये देखो अंकल को। मैं ना कहती थी दूध नहीं पियोगे तो पतले हो जाओगे, ऐसे ही पतले रहोगे दूध नहीं पियोगे तो। ये दिखाने के लिए मेरे को धड़ाक करके मेरा दिल टूटा। बाद में मेरे हाथ में 50 रुपए रख के कहती है, बाहर छोले कुलचे खा के वहीं से बस पकड़ के निकल जाना। अब ये सब तू मुझे क्यों बता रहा है? गलत मत बोलिए ना। अब एक तो लड़की ने मेरा तोड़ दिया हाँ। मेरा दिल। अबे तो लड़की ने तेरा दिल तोड़ा तो मैं तेरी तोड़ूंगा वहीं पे आगे। गलत बोल रहे। मेरे को असली तकलीफ क्या है पता है? क्या? उन लड़की के चक्कर में जो झोला छोड़ दिए थे, 6 किलो आलू थे उसमें। अच्छा, उसमें टमाटर तो नहीं थे ना? नहीं, टमाटर तो नहीं थे। क्योंकि टमाटर टमाटर वैसे ही बहुत महंगे हैं। बेटा तू भी जोक मार रहा है, क्योंकि मैं भी जोक मार रहा हूँ। गरीब। गरीब है। चट। तेरी ले गई, ठीक है? गंदा मत बोल। अबे फोन रख दे बसुआ, ठीक है? गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो, बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गिलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव। नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अबे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक भी करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट। नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस कर क्या? एक सेकंड एक सेकंड। आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। अब मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा सेकंड रहा है। एक सेकंड। आपने अल्फ्रेड हाँ। सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत तो बोल मेरा रहे फोन हैं। एक सेकंड आखिरी। आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने ने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में ही बांट दी होगी। नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे
तू आती है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन, क्या एलेक्स निरंजन और तू मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बल्लो नमस्ते। एक भाई साहब ने टॉपिक देते हुए कहा कि इम्तिहान जो होता है, एग्जाम जो होता है, वो अक्सर टीचर बच्चों का लिया करते, लेकिन यही मौका अगर बच्चों को मिल जाए तो बच्चे किस हद को पार कर सकते हैं, ये बउआ ने टेस्ट किया। कैसे? ये देखो मजे लिए मैंने अंकिल के। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? जी बहुआ बोल रहा हूँ। क्या काम है बता? 2 मिनट होंगे आपके पास? किससे बात करनी है पहले ये बता। जी बोल रहे हैं, मैथ सिखाते हैं आप? गणित हाँ सिखाता हूँ, बता। पढ़ाते हैं बच्चों को? हाँ बता, पढ़ाता हूँ मैं। और वो पढ़ते भी हैं? तू चाहता क्या है? मैं भी मैथ्स पढ़ना चाहता हूँ। पापा ने बोला कोई अच्छा टीचर पकड़ ले। तो क्या मैं फोन पे पढ़ा दूँ तेरे को? नहीं फोन पे नहीं, लेकिन उससे पहले कि मैं आपको पापा से मिलाऊं, हाँ हेलो, मैं खुद ये देखना चाहता हूँ कि आप पढ़ाने के लायक हैं या नहीं। ओ नालायक, मेरी पढ़ाने के वो देख रहा है तू है? पढ़ाएगा? सुनिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर आप उसके जवाब दे दें तो मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा कि आपको मैथ्स आती है। अबे गाली सुनने का काम नहीं दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, सॉरी अंकिल, गलती से फोन कट गया था। अबे गलती से फोन नहीं कटा, मैंने काटा। अच्छा ठीक है, और कटने का काम कर रहा है तो गॉड नहीं, मैं पूछ रहा हूँ 3-4 सवाल बता दो ना, पता चल जाएगा मैथ आती है या नहीं आपको। अबे मन मत, गाय घूम रहा है तू है? सॉरी, आप जवाब दे देते तो बात खत्म हो जाती है। जल्दी सवाल पूछ, मत जल्दी पूछ। हाँ जल्दी पूछो, मरी नहीं। 3-4 सवाल है, ठीक है? हाँ, पहला सवाल, अगर मेरे पास 6 टॉफी हैं, हाँ मैंने 2 इसको दे दी, हाँ 3 उसको दे दी हाँ, और 1 इसको दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? तेरे पास तो एक भी नहीं बची। ऐसा नहीं है, फिर कैसा है? मैंने 2 टॉफी पैंट में छुपा रखी थी, पॉकेट में, मैंने बताया नहीं। अबे साले अगला सवाल, अगर मेरे पास 4 टॉफी है और मेरे क्लास में एक लड़की है श्वेता, हाँ जल्दी बोल। मैंने वो 4 टॉफी अगर उसको दे दी तो मेरे को क्या मिला? तेरे को मिला नहीं सच्ची बताइए, क्या मिला? तेरे को नहीं मिलेगा ना कुछ भी। कुछ नहीं, क्यों? मुझे तो गर्लफ्रेंड मिलेगी। बात तेरी अगला सवाल पूछ रहा हूँ, 80 और 90 कितने होते हैं? 170 होते हैं, बोल। नहीं 170 नहीं, गलत जवाब, 100 होते हैं। 100 कैसे होते हैं? अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 तो 170 कैसे? तेरी गलत बोल रहा। मेरे हाथों से मेरा टाइम खराब हो रहा है। अभी से मारने की बात कर रही है, मैं टीचर नहीं रखूंगा। आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, 2 और 2 5 कैसे होते हैं? अबे मेरे को नहीं पता। मैं बताता हूँ ना। अब बता। गलती से होते हैं। अबे गलती से तू हो गया। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, फिर बजाओ। नमस्कार, क्या हाल चाल है? किसी भाई साहब ने मेरे को टॉपिक दिया कि बताओ टीचर अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छा होता है या इंजीनियर? मैंने कहा मैं फोन लगा के भाई साहब को यही समझाऊंगा, उनके मजे लूंगा। कैसे लिए? ऐसे लिए। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो 2 मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी। हेलो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आज आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी, अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है? हमसे ही बात कर ले। ठीक है बाय। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर रही है, झगड़ा हो गया? बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा। कि तुझे रानी की तरह रखूंगा।
मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी, तो इसी बात पे मम्मी भड़क गई। अरे रख लो। गलत मत ना बोल, अच्छा। मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया, मैं क्या ना प्रेस कर रहा था अपना जांघिया, हाँ। अचानक फोन बज गया, अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा, तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, बताओ? इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर, बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। उसमें वजन ज्यादा हो गया। अच्छा। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए। फिर पायलट ने बोला ना, किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। अच्छा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है। डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार है ज्यादा? अरे वाले बस, फोन लगा रहा है। अरे टीचर के लिए बजाओ ताली। वाले। बस, फोन काट दिया। दिन भर मुस्कुराओ, मॉर्निंग से शुरू हो जाओ, मुस्कुराते रहो विद इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस। भाई वसीम भाई ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया, कहते हैं बउआ भाई एक बात समझ में नहीं आई, हमेशा लोग फोन उठा के पहले हेलो ही क्यों बोलते हैं? बउआ ने इस बात पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? ये सब बताऊंगा, लेकिन एक चीज ध्यान दिया आपने? नहीं, क्या? आपने फोन उठा के क्या बोला सबसे पहले? हेलो। करेक्ट। और उसके बाद जब मैंने पूछा और बताइए क्या हाल चाल है, बढ़िया। बढ़िया बोला। तो फोन उठा के हेलो क्यों बोलना है? सीधा फोन उठा के आपको खुद ही बोल देना चाहिए और सब बढ़िया। भाई ना जान ना पहचान, हेलो ही बोलूंगा। प्लीज मेरे लिए थोड़ा ना इस प्रैक्टिस को लोगों को बदलना चाहिए। फोन उठा के सीधा बोलो और बढ़िया। अच्छा भाई, तू काट के दोबारा कर ले। वापस लगा रहा हूँ 1 सेकंड में। हेलो। यार फिर से हेलो बोल रहे हो? अरे भूल गया यार मैं, सॉरी। ठीक है वापस मिला रहा हूँ। सीधा फोन उठा के क्या बोलना है? और बढ़िया, तू बता। बहुत बढ़िया। वापस लगा रहा हूँ। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया कर दूंगा तेरे जीवन में। कब करवाएगा रिचार्ज मेरा? कौन बे? बे करके बात ना करे। बताओ साल कौन है? टर्मिनल पे खड़ा हूँ, जहाज भेज दूँ घर पे। तेरी। अच्छा, ये सीखा तूने स्कूल में जा जाके? बढ़िया बढ़िया, तो ऐसे बोले तेरे जीजा हूँ मैं। तेरा बाप बोल रहा हूँ। बढ़िया। हेलो। यार फिर आप हेलो बोल रहे हैं? अरे तूने बोला फोन करूंगा, मैंने बढ़िया बोला, तूने पता नहीं किससे बात करा दी। मैंने जब आपको लगाया ना, आपका वेटिंग पे आ रहा था, आप किसी से बात कर रहे थे। तेरा ही फोन था साले, मेरे को प्लीज मेरी खातिर एक बार और फोन उठा के सिर्फ बहुत बढ़िया बोलना आप, ठीक है प्लीज। और भाई बढ़िया। ओ बढ़िया, धनिया छल्ले तेरे को समझ नहीं एक बार में। तू कौन है? बार बार फोन मिला देता। बार बार फोन मत कर। दिमाग खराब। बढ़िया, तू कहाँ से सीख रहा है बढ़िया ये सब? बताओ तेरे को सारे दुनिया तेरी। मिल। हेलो। यार फिर आपका फोन बिजी है। तेरी बार बार फोन मत मिला, सारे पता नहीं किस से बात करा रहे। क्या हुआ? पता नहीं किस से बात करा रहे। आपको क्या इस आदमी का फोन आया था क्या? ओ बढ़िया धनिये, तू मेरी बात दोबारा फोन मत। तुम दोनों बढ़िया सीख। गंदा मत बोल और सब बढ़िया। फोन काट। बस काट। देखो रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं हूँ रौनक। अच्छा यहाँ पे देख के बोला, उन्होंने बोला ऐसे देखो। सो मैं कह रहा था ना कि फ्री की चीज इंसान कभी मना नहीं करता। जहर भी कोई फ्री में दे तो ये सोच के रख लेता है कि चलो आगे काम आएगी। यहाँ पर तो बउआ टूर एंड ट्रैवल वाला बनकर एक भाई साहब को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है। आधी बातचीत ये सोचकर हो चुकी है कि भैया उसने बोला कुछ फ्री का इसमें हो जाएगा क्या ऐड,
तो बउआ बोला चलो फ्री की सेटिंग करके मैं आपको फोन लगाता हूँ। तो अब बउआ ने फ्री की सेटिंग कर ली है, उनको फोन लगाता हूँ, आगे की बात करते हैं। और ये ट्रैवल पैकेज बेचने की कोशिश करते हैं। नंबर यहाँ लिखा हुआ है सामने, फोटो से छू लो, फोटो से नहीं भाई, होटो से। अच्छा सर, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार, कौन? भाई साहब बउआ हियर, आई जस्ट कॉल्ड यू बैक थोड़ी टाइम पहले, ट्रैवल वाला जो बात हो रहा था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो फ्री वाला मैंने पता कर लिया है, पर मैं जस्ट वांटेड टू क्यूरियोसिटी नो हाँ हाँ कि छुट्टी तो मिल जाएगी ना आपको? भैया, छुट्टी की तो कोई दिक्कत नहीं यार, एक दिन भी मिल जाएगा तो भी चलेगा। अच्छा, एक दिन भी घूमने को मिल जाएगा तो चलेगा। हाँ, तो मैंने हाँ, गोवा बिल्कुल, और बिल्कुल। केरल का निकाल लिया, उसमें फ्री क्या मैं आपको बताता हूँ। गोवा का पहले तो 3 नाइट से 4 डेज ठीक है। है ना? तो ठीक है। उसमें जो फ्लाइट टिकट है, तो फ्लाइट तो फ्री होगा ना? नहीं फ्लाइट नहीं तो? नहीं, फ्लाइट आपको देना पड़ेगा। ठीक है। रहने का जो इंतजाम है आपका, अच्छा, तो रहने का तो फ्री होगा नहीं उसमें? भाई साहब, लेट मी कंप्लीट, वो भी आपको ही देना पड़ेगा भाई। भी रहना ही देना फ्री में दे, पड़ेगा, ठीक है। रहना ही फ्री में दे। ठीक है। जब गाड़ी आपको लेने आएगी एयरपोर्ट पे, तो वो तो फ्री होगा एटलीस्ट। कैसे भाई साहब, 5-5 हजार लग जाता है, मतलब 2,500 आवन, 2,500 भैया, तो जावन। फ्री क्या है इसमें? फ्री है कि जब आप 4 दिन वहां रहोगे तो स्कूटी लगेगी ना 300 रुपए प्रतिदिन, वो हम दे देंगे आपको। तब 1200 रुपए यार, कौन सी बड़ी बात है, उससे महंगा तो चलो फ्लाइट टिकट केरल ही आ का सुन लो जाएगा फिर। तो। केरल का बता दे भाई, चल। केरल का ना 15 डेज का है भाई साहब। 15 डेज का है? 15 मतलब days। फ्री हुआ, फ्री है ना? नहीं, फ्री जो फ्लाइट है वो देना पड़ेगा आपको, फ्लाइट का। अच्छा, फ्लाइट का देना पड़ेगा, बाकी तो फ्री होगा सारा। यस, हियर यू आर राइट, रहना खाना फ्री। अरे बहुत बढ़िया यार, फिर बहुत तो बढ़िया यार। ना। और तो बैम्बू क्या है? मसाज भी फ्री है। बहुत सही है फिर तो यार। है क्या वैसे बैम्बू मसाज? क्या वो है अभी वैसे? बताता हूँ मैं आपको, पर उसमें क्या है देखो क्या होगा ना। और एयरपोर्ट से पिकअप और ड्रॉप भी फ्री है भाई। यार तो मुझे यही वाला बता यही देना बताओ, यार, सोचो। गोवा वाला क्यों बताया? गोवा वाला नहीं, मैं चाह रहा था अगर उसमें चाहिए तो 1200 रुपए तो नहीं, 1200 नहीं, में। नहीं, 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 छोड़ो। तो तुम केरल यही में ऐसा बताओ होगा यार कि आप मुझे। उतरेंगे फ्लाइट से, हाँ हाँ, गाड़ी आपको लेगी, ठीक है, 15 दिन का पैकेज है, ठीक है, ठीक है। सीधा रिजॉर्ट में ले जाएगी, अच्छा, और 14 दिन आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटाइन क्यों करेगा भैया? कोरोना हो रखा है क्या मेरे को? नहीं नहीं, वहाँ केसेस का भी है ना भाई साहब, तो क्वारंटीन तो अरे करना। तो वाली बात कर रहा है यार। भाई, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? आपको क्वारंटीन क्यों नहीं करेंगे? आपको बोला ना 15 दिन है, 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे। अरे एक दिन में वहाँ क्या मैं मार लूंगा क्या एक दिन में? वेरी बड़ा ऑब्जेक्ट इंसान है यार। वेरी ऑब्जेक्शनेबल। एक दिन में यहाँ से केरला में एक सुन- दिन के लिए घूमने जाऊंगा। तो आप ही ने बोला था ना, मैंने रिकॉर्ड किया है, रुकिए। रुकिए, ट्रेनिंग क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड की, ये सुनाता हूँ मैं आपको। भाई एक दिन भी मिल जाएगा ना घूमने को तो भी चलेगा यार। अरे यार कैसी वाली बात कर रहा है? एक दिन के लिए मैं केरला ये वाली बात आपने की है, मैंने थोड़ी की है। तो भैया तो मैंने की है, मेरे को ये थोड़ा ना पता तू ले जाकर वहाँ। तो फिर अगर नहीं चाहिए तो मना करिए। गोवा मना नहीं किया आपने, इसमें गाली दे रहे हैं, छी बोल रहे गाली हैं। देने वाली काम कर रहा है यार। चल तू वो छोड़, मेरे को वो बता, मसाज वाला क्या बता रहा था मतलब? देखो, अगर 14 दिन का जो क्वारंटीन है, हम्म, बैम्बू मसाज ना, हाँ वो अगर आपने बीच में ब्रेक किया हाँ। तो पुलिस के पास ये मोटे मोटे बांस के लठ हैं। तू एक बात बता मेरे को, समझ रखा है क्या? वही वाला बम्बू लेके ना तेरी डाल दूंगा। क्या सुना है? आज से तेरा और मेरा सारा रिश्ता खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साले, चल कौन फोन रख, रखा है? ये आदमी। ओ भाई साहब, आपको करवाना बैम्बू मसाज? चैनल सब्सक्राइब करो फ्री। सॉरी, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, ये बउआ सही लगा हो तो इसे जरूर शेयर करना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एक बड़ा फेमस मुहावरा है, आपने भी जरूर सुना होगा कि ये धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी चीज भगवान जी ने बनाई है जिसके सिर्फ कान दिए हैं? क्या दीवारों के सिर्फ कान है या फिर शरीर का और भी कोई हिस्सा? इसी का पता लगाने के लिए मैंने यानी बउआ ने एक भाई साहब को फोन लगाया, और फिर क्या हुआ, चेक इट आउट। हेलो भाई साहब नमस्ते, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट ले लूँ आपकी? आई मीन आपसे। सॉरी, बोलो बोलो बताओ। मैं ये कह रहा था, अक्सर कई बातें ऐसी होती हैं जो मेरे को समझ नहीं आती, अच्छा, स्पेशली मुहावरे। मेरे को भी कम ही आते हैं। जैसे दीवार के भी क्या होते हैं? दीवार के कान होते हैं। कान होते हैं। कैसे कान होते हैं भाई? किसी ने देखे हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 10 होते हैं, 20 होते हैं। अब आप बोलोगे 20 किसके होते हैं? 20 किसके होते हैं कान? रावण के थे, 10 सर 20 कान। हाँ, ये खैर, रावण के मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर दीवार के कान हैं तो क्या सिर्फ हाँ। कान है? क्या प्रकृति ने, भगवान ने, इस सृष्टि के रचयिता ने, क्या कोई ऐसा क्रीचर इस दुनिया पे दिया है जिसको सिर्फ कान दिया है? क्यों बोला जाता है कान दिया है? क्योंकि कोई बात सुन लेगा, सुन ले, है ना? तो सुनेगा तो प्रोसेस कैसे करेगा बात को? दिमाग से ही करेगा ना। तो अगर दीवार के कान है तो दीवार का दिमाग भी होता है।
हाँ और अगर सुन लेगा तो खाली सुनने से थोड़ी, वो किसी को बता न दे तो बताएगा तो मुंह भी होता है, तो दीवार का मुंह होता है क्या? तो मतलब कान भी है, दिमाग भी है, मुंह भी है, लेकिन हाथ और पैर नहीं है दीवार की, ये तो प्रूव्ड है। पूछिए कैसे? कैसे? अगर कोई उस पर सुसु कर रहा है हाँ तो अगर हाथ होते तो रोकता ना, ऐसे हाथ दिखा के बकवास कर रहा है तुम। हाँ। एक मिनट, ये आप दीवार को बोले या मेरे को बोले? नहीं मैं तो तुमको बोला अभी। वैसे दीवार भी यही बोलती है, पूरा करिए। यहाँ क्या कर रहा है भाई, है कि नहीं? हाँ हाँ यहाँ कर रहा। यानी बदतमीज दीवार है ये। हाँ बदतमीज दीवार है। और अगर पैर होता, दीवार का पैर भी नहीं, पूछे कैसे? क्योंकि अगर भूकंप आता, हिलता डुलता, लोग भागते हैं, दीवार भी भाग लेती, लेकिन नहीं भगती, वहीं खड़ी रहती है? हाँ ये तो सही है। तो हाथ पैर नहीं है, कान है, मुंह है, दिमाग है, चीजों को प्रोसेस करने के लिए। ठीक, मेरे को भी याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है? दीवार की भी होती है। क्या क्या बात कर रहे हो? सही बात है। वो आपने कब देखी? आप जब देखते हो ना कभी दीवार टूट रही होती है, हाँ, तो दीवार नहीं उसकी टूट रही होती है वो। अब अगर सुन इतना मुंह ना फाड़, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूंगा। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बेहुदा आदमी है आप। जिस दिन दीवार टूट रही होगी ना, आपको उसके बगल में लिटा दूंगा मैं। जो भी ईंट पत्थर गिरेंगे दीवार से, सीधा आपकी नहीं, आप गलत नहीं बोलिए भाई, बकवास नहीं करो। यानी वो जो एड आता है टीवी पे, भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं, तो कायदे से वो कहना चाह रहे हैं कि भैया ये टूटती क्यों नहीं। चीजी बोल रहा है दीवार की। खैर 93.5 रेड एफएम बजाती। हेलो 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 अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि क्या? 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना कि देना इससे? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया बहुत मैंने। खा, वही तो। तो हाँ। अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे, तो आपके शादी हो गई है? हाँ शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ हो गए हैं। उनके बच्चे? उनके बच्चे अभी अभी कुछ समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ। ऐसे कैसे नहीं एक देखेगा भाई? सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे, टाइगर जिंदा नहीं रहेगा। मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। एक है ना कनेक्शन, आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। पर मारो जरा, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी हाँ Sorry. मुझे पता क्या कनेक्शन है उन दोनों मैं का, ये बताता बता। हूँ, देखो, अगर हाँ। चॉकलेट खत्म हो गए हाँ तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे, अगर बच्चों हाँ। के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी। अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक से सॉरी। हाँ, तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं, अच्छा कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी, वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे, फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी, अच्छा फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा, अच्छा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा, फिर अच्छा। मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा, और अच्छा। जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। अच्छा, टाइगर तो आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा, फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या? क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अबे तू बोल। गलत बोल रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो हेलो, हाँ जी बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बहुआ बोल रहा था। 97353 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना हाँ जी शायरी वाले? हाँ उसमें है मेरे बड़े भाई वो भी इसमें
तुम्हारे बड़े भाई हैं। हाँ वही तो उनसे बात हुई थी तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा, देखते होगे तुम। हाँ देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो तिरंगा जो आपने बोला था सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब हाँ सही है सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ वो चक्कर। चक्कर। हाँ चक्कर। हाँ बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तिलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19 के 19। आसपास। हाँ ठीक है, 22 करिए अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है बट इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता नहीं, आप आराम से देखिएगा। अच्छा 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी बने हुए नए बने हुए हैं वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब। अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं कर तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है। बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं, हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज अब। हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम बिल्कुल, डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं सॉरी नहीं। जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना? नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो, आवाज से लग रहा है सो तो नहीं रहे आप? बोलो, कौन बोल रहे हो? जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकल किसको बोल रहा है? सॉरी मैं कह रहा हूँ टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, वो गंदा नहीं लग रहा है आपको? वो तो गंदा है ही है। गंदा काहे का गंदा, वो अच्छा है उल्टा। टमाटर का दाम अगर बढ़ा है तो उससे कई सारे फायदे भी हैं। अरे किसी और को फोन लगा। सेकंड सुन लो यार। अरे नहीं सुनना अब 1 सेकेंड। हेलो सर नेटवर्क में कुछ चल रहा है, कॉल ड्रॉप हो रहा है। अरे फोन काटा था, कॉल ड्रॉप हो रहा है। सॉरी, टमाटर का बता रहे थे भाई साहब, लोग हो हल्ला मचा रहे, टमाटर का दाम बढ़ रहा है, उसके कई फायदे हैं, मैं बता रहा हूँ। कौन सा फायदा है? 1 सेकेंड। हाँ, नेता गंदा भाषण देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। अभिनेता गंदी पिक्चर देगा, कोई टमाटर नहीं फेंकेगा। हाँ। इसके अलावा टमाटर की हत्या नहीं की जाएगी, बताऊं कैसे? वो कैसे? उसको पिचका के उसका केचप बना के बोतलों में जो भरा जाता है वो बंद होगा। अबे वही केचप की बोतल अरे नहीं करेंगे आप। अब तक महिलाएं प्याज काटते हुए किचन में रोती थी, अच्छा अब टमाटर काटते हुए भी। वो कैसे? अबे दाम बढ़ा है ना, तो थोड़ा रिच फीलिंग आएगा कि देखो टमाटर काट रही हैं और रो रही हैं, क्योंकि रिच फीलिंग आएगी तो रोएंगे क्यों? खुशी के आंसू रिच होने के बाद। सुबह जिनको टमाटर पसंद नहीं है वो खाने में से निकालेंगे नहीं, चुन चुन के खाएंगे। हैं? टमाटर से ट्रेन की दुर्घटना भी कम होगी, पूछो कैसे? वो कैसे? ट्रेन में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती थी, कैसे? हाँ। क्योंकि जब आप राजधानी और शताब्दी में जाओ, आपकी आवाज से तो लग नहीं रहा है कभी गए होगे, पर अगर जाओ तू बता सॉरी मैं कह रहा हूँ, अगर आप उसमें जाओ ना तो उसमें टमाटर का सूप देते हैं। हाँ देते हैं। तो कभी कभी ट्रेन हच करके झटका मारती है तो सूप गिर जाता है, और गिरने से पैर में जल जाते हैं और छाले, तो उससे भी राहत मिलेगी। अब नहीं ना रहेगा सूप, ना पड़ेंगे छाले, है कि नहीं? सुबह तू मेरा गलत बोलेंगे तो परेशानी होगी। बात ही नहीं करनी है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप टमाटर के दाम बढ़ाते रहो। बउआ बोल लो नमस्ते। हेलो भाई साहब अंकिल नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? तूफान कई सारे आ रहे हैं, धूल भरी आंधियां आ रही हैं, लोग इस बार। एक मिनट, आप बोल कौन रहे हैं? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। मेरे को ऑफिस मैं समझ गया आपको ऑफिस जाने लेट हो रहा है, लेकिन तूफान भी तो आ रहा है, बार बार आंधियां आ रही हैं, पेड़ उखड़ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ। मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि क्या लगता है तूफान को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? कहते नीम का दातून है?
नीम का दातून है वो। मैंने बोला नीम के दातून से क्या, तो पता है क्या बोलते हैं, कहते हैं नीम का दातून अगर आप चबाओगे तो दांत मजबूत होंगे। आप हैं लाइन पे? हाँ मैं हूँ दांत में मैं एक सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, मैं भी उनको बोला ये क्या बात है, तू कनेक्शन सुनिए। कहते हैं नीम के दातून से दांत मजबूत होंगे, दांत मजबूत होंगे तो आप खाना चबाओगे अच्छे से, चबा के खाओगे तो पेट सही रहेगा। और कहते हैं डॉक्टर लोग दुनिया की सारी आधी से ज्यादा बीमारियां पेट की वजह से है कि नहीं भाई साहब? ठीक है। हाँ और पेट सही रहेगा तो आपका तन सही रहेगा, तन सही रहेगा आपका मन सही रहेगा। और अगर आप तन और मन से स्ट्रांग हो ना भाई साहब, हेलो, हाँ 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 सुन रहा हूँ तो तूफान तो बहुत नॉर्मल चीज है। आप बड़े बड़े आंधियों का भी सामना कर सकते हो। अब बताओ तूफान से तुझे मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। गलत बोल रहे हैं आप ही के फायदे की बात बता मैं कहाँ से आ जाता है चलो गलत आदमी। एक तो बता रहे ऊपर से चीची बोल रहा है। 93.5 FM बहुआ बोलो अंकिल बजाते हेलो हेलो जी, जो ट्रैवल से मैं बहुआ बात कर रहा हूँ। हाँ जी। सही समय है बात करने का? हाँ नहीं सही समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताइए आप। हमारे कुलीग से बात हुई होगी आपकी ट्रैवलिंग पे ना? हाँ जी हाँ। हाँ जी वैसे शिवम भाई थे। सही पकड़े हैं सही पकड़े हैं? हाँ सॉरी, मैं कह रहा हूँ कुछ पैकेज मैंने निकाल रखे हैं आपके ट्रैवलिंग के। अच्छा। सिडनी का है 18,999 में 1 पर्सन का है। अच्छा। बार्सिलोना है, स्पेन में गिरता है ये। हाँ जी। तो बार्सिलोना से एक जोक याद आ गया है। वहाँ पे अगर ठेके पे शराब कम खत्म हो जाती है तो पता है क्या बोलते हैं? बार्सिलोना। ओ माय, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? इंडिया का बता कुछ। इंडिया का ऐसा नहीं है। नहीं तो आपका बजट क्या है? आपको किस रेंज का चाहिए? देख भाई बजट 5,000 में हो जाए, अपना फ्लाइट वगैरह हो जाए। वाह, नहीं सही बात है। 2 लोगों का फ्लाइट का आना जाना 5,000 बजट है। 4 हो जाए बहुत बढ़िया। 4 में और बढ़िया, राउंड फिगर, वेरी गुड। और इसके अलावा? इसके अलावा खाना अपना फ्री हो जाएगा ही। खाना फ्री, तीनों खाना, लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब। और मैं लिख लेता हूँ। 4,000 में 2 लोगों का आना जाना, फ्लाइट, सारा मील फ्री। मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ पैकेज आपका ये मैंने बना दिया है। तो मैंने तो ऐसा पैकेज बनाया जिसमें आपका ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा, तीनों टाइम का खाना तो फ्री है ही, ट्रैवलिंग भी नहीं लगेगा। तो इसके लिए ना आपको बस क्या करना है, बाइक है आपके पास? मोटरसाइकिल नहीं हमारे पास नहीं है। एक किसी से ले लो, दोस्त ले लेंगे। मोटरसाइकिल पे पीछे बिठा लो जिसके साथ आपको घूमने जाना है। दोनों लोग हेलमेट लगा लो। और फिर जोर से मोटरसाइकिल चलाते हुए कोई अगर महिला जा रही होगी ना बस स्टॉप पे या पार्क के बगल में, उसके पास जाओ और फट से उसका चेन खींच लो। अच्छा। चेन खींच के आगे सिग्नल पे जाओ और गाड़ी रोक दो, पुलिस वाले को बोल दो। अच्छा। पुलिस वाला और पब्लिक मिल के खूब धोएगी। अच्छा। हवालात की साइड पे ले जाएगी। अच्छा। अच्छा क्या सारा कुछ खाना वाना फ्री है वहाँ पे? देखो है? ये हो गई हवालात की साइड 2 लोगों का, कोई ट्रैवलिंग नहीं, कुछ नहीं। अरे तेरी 8,000 में फ्लाइट चाहिए? में 4,000 में एरोप्लेन का फोटो नहीं मिलता है। हेलो, आप गरीब हैं क्या? कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ कि नमस्ते। आप गरीब हैं क्या? गरीब? बेइज्जती कर रहा है फोन पे। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, इसलिए पूछा क्योंकि आपने 30 रुपए का भी कॉलर ट्यून नहीं लगाया। नहीं लगाया भाई, मेरी मर्जी, मेरे को नहीं सुना। अच्छा ये मर्जी की बात है, गरीबियत की नहीं, कोई दिक्कत। इंसान पैसे से नहीं जहन से गरीब होता है। ठीक, समझदारी बरत रहे हैं भाई। सुबह सुबह ज्ञान के फोन किस लिए? सॉरी, ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान वो नहीं किया भाई नहीं चाहिए, फ्री का ज्ञान नहीं चाहिए। ट्रैफिक की समस्या हर शहर में बड़ी है भाई साहब आजकल, क्योंकि व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस वालों को फोन करना नहीं, इससे फायदा है। फोन क्यों करूं? फोन तो आदमी कंप्लेंट के लिए करता है। मेरे हिसाब से ट्रैफिक से फायदा है। क्या फायदा है भाई? चेन स्नैचिंग की घटना कम होगी भाई साहब। कैसे पता है? झपटमारी नहीं होगी, पर्स नहीं छीन के भागेगा। कहाँ भागेगा? भागेगा ट्रैफिक में। बीवी घर से नहीं भागेगी, कैसे कैसे भागेगी? ट्रैफिक रहेगा, कहाँ भाग? कोई इंसान भाग के शादी नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि ट्रैफिक में फंस जाएगा भाई। कैसे भाग? हिट एंड रन केसेस नहीं होंगे। कैसे? आदमी ना हिट कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है, ना रन कर पाएगा क्योंकि ट्रैफिक है। काश उस दिन मुंबई में ट्रैफिक होता। यही बात बोलनी है क्या? एक आखिरी, किसी की फ्लाइट नहीं छूटेगी ट्रैफिक की वजह से। फ्लाइट तो छूटेगी जब उसी पे ही रहेगा। मैं बताता हूँ, सुनो। अगर ट्रैफिक रहेगी तो लोगों को पता है ट्रैफिक है, वो एयरपोर्ट पहुंच नहीं पाएंगे, तो टिकट ही नहीं लेंगे फ्लाइट का, तो कैसे छूटेगी?
तो तू है क्या सुबह सुबह कर रहा है मेरे साथ लाइट नहीं प्रूव चल फोन काट। मेरी बात भाई एक सुन आखिरी, ट्रैफिक क्यों है पता है? क्यों है भाई? जेसीबी की खुदाई चल रही है शायद, इसी वजह से। अबे वो जेसीबी तेरी समझ गया, फोन काट। दे तो पाएगा नहीं, खामखा चिल्ला रहा चट। गलत आदमी। रेड एफएम बजाते रहो अंकिल नमस्ते। सिर्फ दाग नहीं, ट्रैफिक भी अच्छे हैं। और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे। यही एक भाई साहब को ताना मारते हुए मैंने फोन लगाया और क्या मस्ती करी, जरा सुनते हैं। अंकिल नमस्ते। हेलो अंकिल नमस्ते, कौन बोल रहा है तू? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। गलत नंबर मिला दिया। नहीं भाई, एक सेकंड लगेगा। मैं सबका मिला रहा हूँ, इनफैक्ट गलत क्या, मैं सबका मिला रहा हूँ। पहचान हो जान हो नहीं हो, मैं सबको मिला रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या है ना, सड़क पे जब भी गाड़ी लेकर निकलते हैं समझदारी से नहीं निकलते हैं। उनको लगता है कि पापा को और क्या बोलते हैं, बाप बोल रहे। हाँ, वो बाप की सड़क है। उनको लगता है बाप की सड़क है और कैसे भी चला लेंगे। जो लोग ट्रैफिक का रूल फॉलो नहीं करते हैं ना, उनको मैं कह रहा हूँ कि आप मत करिए, चलेगा, कोई बात नहीं। इससे आप पानी भी बचा सकते हैं अगर रूल फॉलो नहीं करोगे तो। पूछो कैसे? कैसे? सपोज आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, पुलिस ने आपकी गाड़ी को रोका, आपने बोला उनसे मैं चालान नहीं भरूंगा क्योंकि तू जानता है मेरा बाप कौन है। कौन है? यही डायलॉग मारते लोग कि तू जानता है मेरा बाप कौन है। और जैसे ही मेरा बाप का डायलॉग पुलिस को मारते हैं, पुलिस भड़क जाएगी। पुलिस भड़केगी तो आपको और आपके बाप को दोनों को अंदर डाल देगी। जैसे अंदर डालेगी आप मुजरिम करार दे दिए जाओगे सोसाइटी में। अच्छा। और लोग आप पे थू थू करेंगे, समाज, पूरा मोहल्ला। और जब इतने लोग थू थू करेंगे तो फिर ऑलरेडी इतनी थूक आप पे है कि पानी की जरूरत नहीं, आप सिर्फ साबुन घिस लो, झाग बन जाएगी। फिर झाग बन गई है, अब आप फिर से ट्रैफिक रूल तोड़ दो, फिर लोग थू थू करेंगे, झाग उतर जाएगी। अब बताओ पानी बचा कि नहीं? साले मेरा दिमाग खराब करने के लिए। एक ट्रैफिक रूल फॉलो करना, पानी ऐसे नहीं बचा। फॉलो तेरी ट्रैफिक रूल है। कर रहा है बात। 93.5 FM बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो, सॉरी सुबह सुबह अगर डिस्टर्ब किया तो। आवाज भी कट रही, मैं बउआ बोल रहा था। क्या कहा? थोड़ा रेंज में आ जाइए, आवाज अभी भी कट रही है भाई साहब। अबे तूने लैंडलाइन पे लगाया है, खाड़ लूं क्या लाइन? अच्छा लैंड, सॉरी। मैं कह रहा था हेलो। हाँ हेलो। अक्सर जो लोग कुछ कर पाते हैं दुनिया में, वो अपनी बड़ाई बतियाने के लिए कहते हैं कि ये मेरी उंगलियों का खेल है, दुनिया को उंगली पे नचाता हूँ। तो मैं भी नचाता हूँ अपनी उंगली पे। आप भी नचा? हेलो। तो तेरे को मेरे से क्या लेना देना? नहीं तो आप भी ने बोला ना, आप भी नचाते हो। हाँ तो मैं भी नचाता हूँ, दिखाऊं क्या? नहीं बताइए मत, बस ये बताइए कि हाथ की उंगली पे नचाते हैं पैर की उंगली पे? वो मेरी अलग उंगली है, स्पेशल वाली। डिटेल में समझाओ क्या? नहीं, मैं डिटेल में मैं पूछ रहा हूँ, हाथ पे होती है या पैर की उंगली होती है, आप बताइए। अबे फोन काट रहा है नहीं काट रहा है? हेलो, मैंने बोला था रेंज नहीं है, बाहर आ जाओ। अबे बाहर आ जाना, मैं लैंडलाइन में क्या काट के आ जाऊँ क्या? गलत बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हाथ की उंगली पे नचाते हैं दुनिया या पैर की, बस ये बता दीजिए आप मुझे प्लीज। हाँ हाथ की उंगली है। अच्छा हाथ की उंगली है तो हाथ की कौन सी उंगली है? अगर अंगूठा है, सुनिए, तो अंगूठे से तो फेसबुक पे लाइक होता है, ऑल द बेस्ट होता है, अंगूठा दिखा देना होता है। छोटी उंगली होती है जिससे बोलते मैं यही गो टू टॉयलेट वाली। पहली उंगली पे अगर दुनिया नचाएगा तो अंपायर बन नहीं पाएगा, आउट कैसे देगा? अब उल्लू के पट्टे मेरी अलग है। एक सेकंड रुक जा। और रीडिंग द फिंगर में तो एंगेजमेंट नहीं हो पाएगी। तो कौन सी उंगली पे? अबे एक बच गई ना बीच वाली। नहीं नहीं चाहता हूँ मैं। नहीं संस्कार नहीं है आपके, गलत आदमी मालूम पड़ रहे हो। संस्कार की आप किस उंगली पे नचाती है पूछ रहा हूँ मैं। जो आपको दर्द नहीं होता? दर्द मेरे को क्यों होगा? दर्द तेरे को होगा, तेरे को होगा। बस करो ऊपर से आवाज कट रही है और जो गंदा बोल रहे हो वो सुनना भी नहीं, अच्छा हुआ कट रही है। हेलो, ये जी बात कर रहे हैं? हाँ जी नमस्कार जी, मैं से बात कर रहा था, मेरा नाम बउआ है, मैं आपका जी बात कर रहा हूँ। बजट जो आने वाला है उसके सिलसिले में आपने अपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पर काफी लंबा चौड़ा लिखा है कि आपसे सरकार सुझाव ले तभी जाकर आप संतुष्ट होंगे कि बजट क्या पेश किया जाएगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो, थोड़ा आराम से, समझ नहीं पा रहा। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने सुझाव देना चाह रहे थे, क्या ये सही समय होगा बात करने का? हाँ जी बिल्कुल, सही कर लो। अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो एक दबाए। इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी विच गाल करन लई 3 दबाओ। क्या दबाया जी आपने?
हाँ जी। क्या जो दबाया है उसको बोलना भी पड़ेगा ना भाई साहब? हाँ तो बोल, एक दबा दिया। हाँ तो क्योंकि हमको दिख तो रहा नहीं है, अच्छा तो आप जो दबाएं उसको बोलें भी कि एक दबा रहा हूँ टू। अच्छा। प्रैक्टिस कर लो, बोलो एक दबा रहा हूँ। एक दबा रहा हूँ टू। टू नहीं, आपको दबाना है फिर टू। मुंह से बोल रहे हो, मैं तुम। भाई साहब दबा तो दिया एक, क्या ड्रामा कर रहा है? जो बात करनी है वो बात करना है। माफी चाहूंगा आपसे मैं, आपने हिंदी बताया दबाया है तो मैं हिंदी में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि महंगाई बढ़ी है तो एक दबाएं। बड़ी है, एक दबा दिया। अगर आप हाँ जी। चाहते हैं कि फल और सब्जी के दाम 25 पैसे से 50 पैसे कम हो तो एक दबाएं। नहीं चाहते हैं तो दो दबाएं। ठीक है, बड़े हैं, एक दबाता हूँ, आप कम हो जाए। कम हो जाए, ठीक। अगर आप चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस 98 से कम हो जाए, डीजल भी 1 रुपया कम हो जाए तो आप एक दबाएं, वरना दो दबाएं। एक दबाता हूँ। बहुत बढ़िया। आप बिजनेस करते हैं, आपका दुकान है तो एक दबाएं। अगर आप जॉब करते हैं तो दो दबाएं। एक ही दबाऊंगा मैं तो। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ जी। बहुत बढ़िया। अगर आपके पास 2 से 3 गाड़ियां हैं तो एक दबाएं। अगर आपके पास कोई गाड़ी नहीं है तो दो दबाएं। 3 गाड़ियां हैं, एक दबा देता हूँ। लो। अगर आपको लगता है कि आपकी औकात आपकी आवाज के हिसाब से नहीं है तो एक दबाएं। अगर तू आप ढंग से बात करना, मेरी आवाज औकात की क्यों जा रहा है तू? आप अगर महीने में, हेलो, हाँ जी। आपकी दुकानदारी 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं तो एक दबाएं। अगर 20-25 हजार ही कमा पाते हैं और उससे कम तो दो दबाएं। कमा लेता हूँ भाई मैं 1-1.5 लाख रुपए, एक दबा देता हूँ। लो। अब अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो एक दबाएं, झूठ सुनना चाहते हैं तो दो दबाएं। सच सुन लूंगा मैं तो। अब आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। 1-1.5 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी अठन्नी चवन्नी के लिए चिंदी चोरी कर रहे हैं, और किसी और इंसान से हम बात करते जो थोड़ा सा कम कमाता है, उसका सजेशन लेते तो बात अलग होता है। औकात आपकी लग नहीं रही है कि 3 गाड़ियां हैं, फिर भी आवाज से इतना बन रहे हैं। ए भाई ढंग में बोल, औकात अगर मेरी मत पूछ, औकात बहुत है मेरी। मेरी बात- औकात है मेरी तो है कौन? आपको सच सुनना था, आप ही ने एक दबाया था, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तू फोन का नहीं तो तेरे लात मारे पे भी पुलिस को फोन करता हूँ मैं। तू पिटर। सच सुना जा रहा है तो एक दबाएं, सच नहीं सुना जा रहा है तो लाल बटन दबाएं फोन का, काट दें फोन। तेरे मार दूंगा। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। हेलो, हाँ, कौन? बहुआ बोलो भाई साहब डबल से। कौन? मेरे मामा। कौन? मैं कह रहा था मेरे मामा जी बड़े अकेले हैं, बुलाते हैं लेकिन मैं जाता नहीं क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। अबे भाई ये कौन सी बातें कर रहा है, बोल रहा? कई लोगों को बता रहा था, क्या कहते दुख बांटने से कम होता है, इसलिए आपसे ही बांट रहा हूँ मैं। ऐसे फोन लगा, 1 मिनट सुन लो। क्या है ना, उनके घर में पंखा नहीं है, इसलिए मैं गर्मी की छुट्टी में उनके यहाँ जाता नहीं। अच्छा। क्योंकि पंखे के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही है। पूछो कैसे? 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 क्योंकि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी। अबे हो गया क्या भाई, क्या हो गया? 1 सेकेंड, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है। हाँ। सोते सोते भूख लगी, खा लो बेटा। मूंगफली? मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली। बिल्ली ने मारा पंजा और मामा हो गया। अबे गंजा हो गया। और तब से जो भी लड़की वाला आता है उनको रिजेक्ट करता, कहता आपके बाल ही नहीं है, बताओ अब मैं क्या करूं। वो दुखी बेचारे, पंखा नहीं लगवा रहे, दुखी है, तकलीफ हो गई उनको, शादी नहीं हो रही उनकी। तो मैं भी। हेलो भाई साहब, क्या करे बताइए मामा जी। वे विग ले ले। हैं? विग ले ले, विग। देखिए लॉजिक तो लगाना ही नहीं है आपने, लॉजिक की पोटली बना लीजिए, फिर आगे आपकी मर्जी। दे दे फिर आपकी। आपके सर के बाल की कसम, इतनी इज्जत से कभी किसी ने चीच नहीं बोला। एक क्या बोला आपने, पोटली? अबे तू शर्मिंदा हो गया भाई साहब, है ना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। फिर मेरे बाबा के लिए कोई लड़की दिखे तो प्लीज बता देना। हेलो। नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो। कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो। भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। 1 सेकंड में बता रहा हूँ आपको,
जैसे हाँ। कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए, अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या हो सकता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भग गई, तो 3 हो गए ना। तूने मेरे करना है। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है हाँ तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। हाँ जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। हाँ, इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई, एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा कहता है बजरंग का। अच्छा, मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा, इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे भाई, गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है पत्नी की? अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो, ऐसे तो बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी, हेलो हेलो भाई साहब, स्वागत है आपका। जी, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ एक एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जैसे एक होनहार बीरवान के होठ चीखने पार। कहाँ जोड़ रहे हो भाई साहब मुझे? हैं, आपको जोड़ने एक चर्चा में जो हर हफ्ते होती है, जहाँ पर हम एक विषय को उठाते हैं और समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं, और आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है ये। जी कि सुनने में आप तो अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो अच्छा। समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। बैरागी जी के साथ देखिए, टॉपिक यही है कि विडुस्का के साथ। विडुस्का से क्या समझते हैं आप? अरे यार, अभी हैं? विराट कोहली और अनुष्का। वाह। तो बैरागी जी उन तमाम ऐसे स्पेशल अतिथियों में से थे जी। जो वहाँ नहीं जा पाए। तो बैरागी जी, आप जब वहाँ नहीं जा पाए, अगर आप जा पाते तो वहाँ क्या गिफ्ट तोहफे में क्या देते? देखिए, तोहफे में मैं उनको स्टार्टअप का एक आइडिया देता। भाई साहब मेरी जरूरत है यार। मेरी आपकी जरूरत है। एक सेकंड, आपकी स्टार्टअप सांस का है। आइडिया क्या? स्टार्टअप का देखिए, जिस तरीके से जिसने भी ये हैशटैग बनाया विरुष्का, विडुस्का, उसमें बहुत बड़ी चीज भूल गया वो, क्या जो कि हमने ही पकड़ी है सिर्फ। मतलब? उनको दिल्ली आने के बाद एक बहुत बड़ा काम शुरू करना है, है? होटल का काम शुरू करना है। होटल में वो क्या बनाएंगे? होटल में कोरमा का बहुत बड़ा काम है। कोरमा क्यों आखिर? विरुष्का का कोरमा। मैं समझ नहीं पाया भाई, आप समझ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझ ये भी नहीं पा रहा। समझ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरी तो नहीं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, गलत ना बोले। विडुस्का कहाँ? विडुस्का विरुष्का का कोरमा जिस तरीके से अनुष्का और विरुष्का जो बनाया गया है, विराट का वीरू लेकर, हाँ। अनुष्का का का लेकर के हाँ। बनाया गया है, हाँ। इसी तरीके से उनके जो सरनेम है, हाँ कोहली का को हाँ। और शर्मा का आर्यमा का रमा, कोरमा जो है अच्छा, वो इसकी दुकान होगी, बहुत ही चलने वाली दुकान दिल्ली में, विडुस्का का कोड में इटली वाले। इटली वाले। वाह भाई साहब, आप मस्टिंग बातें क्यों कर रहे आप गलत ना बोले। और इनका नाम आपका नाम है नदारत सक्सेना, हमारे साथ थे। आप नदारत सक्सेना है भाई साहब। हो? मैं नदारत वगैरह कुछ हूँ, ऐसे फोन काट दी। गलत ना बोल। ना बातें ना कर ना रहे ना 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 ना। फोन कट गया। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी डबलिन के मलक्कूपुर में वाह। मंगलवार के दिन नाखून काट कर हैं। अपनी मम्मी से गुद्दी में चपेट खाने वाली किलसी वलोरी कहती, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। मंगल को नाखून नहीं काटते, अभी नाम पे गई है, किलसी हुई है रेड एफएम पर। बजाते रहो। एफ से रॉकिंग घंटा ही होता है। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो, हेलो कौन बोल रहा भाई भाई? साहब। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। नमस्ते, दिवाली कौन की बोल रहा शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं अरे बउआ। भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ, वो तो गई, ठीक है भाई। मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो, हाँ सुन तो रहा हूँ, हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता हाँ, बता तो जल्दी कई बता, क्या ऐसे है? मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसको रखूँ या डिलीट? तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, ये एक बताना सेकंड, यार। वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ? वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है मत रख। भाई साहब हेलो, हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार तेरे नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा सॉरी क्या तेरे को यार? सॉरी बात खराब कर सॉरी रखा है यार।
सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर, जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए। हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे। हटा, ठीक काट देता हूं इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? मर्जी है, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे। और सुनो। हेलो यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग दादा यार, पलू, बार-बार फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है मेरे पास में, खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा अचान है। नहीं बता दोगे? मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ, गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली पे भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा पे भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर? घंटा। घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना? तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा ये गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। Hello. हेलो। Yeah, who's this? Oh, English speaking is engineered to help us. You want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं बताओ कह कौन रहा है? था सुबह, हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह, आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात कर, बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? क्या तो मेरे को क्या पता? आप सुबह गलत फोन मत बोलिए करके ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए, आप तो मतलब भाई दूध होता है, सफेद भैंस हो काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले। आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल रहा है? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है। नेचर आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही भरा है, मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न आप वाला जो वो था एक ताई तलक ताई तलक। टिकटॉक बनी है, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब, बात बोल रहे हो?
एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। 2 रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कलर की। येलो होती है, और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस, काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा, अभी बाद में तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए, अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। तुझे ना देखूं तो इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी। अमृता, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए, 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? कैप्चा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। यू गाइस आर एफ से रॉकिंग, बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहे। ना देखूं तो टक टक। फोन आया था जो बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बउआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहे थे। कौन बउआ भाई साहब? 2 मिनट चाहिए था ना। हेलो तो भाई साहब बता तो दो कौन हो। अच्छा, काम पहले बता दूं क्या? हाँ, सब बता दूंगा। हाँ, एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? हमसे ये बताइए, सुनो, देखिए ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले। यहाँ पर ये लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता यार, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती है, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग? आँच थोड़ा तेज ही रखें। आँच तो ऐसी है जब तिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्जी की एक कढ़ाई ले लें। उसमें 2 चम्मच बेसडमी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? हाँ। चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत? हाँ। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप। हेलो। और दिन में 3000 बार बोलने वाली एक लड़की ले लें। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी सुनने वाला एक लड़का ले लें। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खाली पन के यानी वेलापंती के कटोरे में फेंट लें। और भाई साहब, जो कढ़ाई हमने आवारा गर्दी की कढ़ाई गर्म करने को रखी थी, उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दें। छोक नहीं लगा दे कमीनेपन का? हाँ। वाह। और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना। आज रात का जो सीन बनेगा। आप लोग भी सीन बनाते हैं रात का? हाँ बनाते हैं जी, क्यों नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है, तब रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते, कौन सा जिला है आपका? आप बताइए। नहीं, वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है, और उस कुआं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। हेलो। अरे माता रानी पाप करेगी। रात का सीन बना रहा है। पहली बार मेरे करियर में ऐसा आदमी।
रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। को टॉपिक देते हुए भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे लिए, आइए जरा सुनो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था। जी कौन, क्या काम है बताइए। 2 मिनट चाहिए था। जी पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको। मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है। तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे, तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा हो उसका भाई, पेट भरा हो। ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकेंड, एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर था। तेरा हो गया साले। केले और हाथी दोनों डाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो। इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया था। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। समझ रहे क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हो यार। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूं तेरी को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो भाई, नितिन ने फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो, माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो हेलो, लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो, कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका, आप समझ। मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू, 2 सेकंड, इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो भी नहीं ठीक से बोल पा रहे। सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि शैल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करें। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसीलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हो। फोन रख दो प्लीज। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी, मैं नहीं आ रही फोन। 1 सेकेंड, कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए, क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हो और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? मेहमान को देखिए, सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए, हाँ नहीं, अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए, नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से तेरी माँ होगी, बहन होगी, किसी को गोवा से ट्रिप आप तो बुरा मान गई। मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है। अपना लॉजिक अपने
छी, अब मैं आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? इतना गंदा? माय गॉड। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ के आदमियों से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो तू काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अपशब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना यही करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। 1 सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? 1 सेकंड, 1 एट अ टाइम। आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। 1 सेकंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तूने? सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, कौन? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी, कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं, मुझे नहीं करनी कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी जी। हाँ, सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फालसे बेच रहा है, उससे ले लो 2-4 बैचलर मतलब कुंवारा आदमी, और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी, बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने। कोलंबस। हाँ, अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात कर बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका। और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। तो मिडिल बना दिया। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गुफब मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गुफब मल्होत्रा हैं? तेरे इतना घूसे दूंगा, तेरे घूसे गुफब किया इन्होंने बहुत ज्यादा।
चर्चा यही खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह, बैरागी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है। कहते हैं रौनक भाई, इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो। हाँ जी, नमस्ते अंकल। कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है। कौन सी दुकान, कैसी? सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है। आपसे मदद चाहिए। हमसे मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद नहीं, ग्राहक सामने है अंकल। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकल? उस थाली में उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो जगह खाली हो गई। छेद भरना है। छेद भर। अल्लाह थाली लाओ। थाली लाओ। ये दीजिए। हाँ, एक सेकंड अंकल। आए नहीं, वहीं रहे। एक सेकंड। एक थाली में छेद। एक सेकंड, ये लीजिए, थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this. It's superb job. Okay, thank you. Okay, come again, bye. Thank you, बहुत है। हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। और क्या? फोन रख। फोन में एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया अंकल। हाँ, मेरे गाने जो हैं। गाने? हाँ, देखिए सीडी चला के देखिए। सीडी? क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर दिया। हाँ। अबे गाने में लीक क्या होता है? बना रखा है, फोन रख। एक सेकंड रुकिए, आप गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो। हेलो। हाँ, यही है। ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? अजय। ओके। सीधी साइड। इसके आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकिना। साकिनो। गंदा बोल दिया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा। जरा सुनिएगा। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा, बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूंगा। अच्छा, 2 मिनट चाहिए? हाँ, चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। भाई साहब, नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ। और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठते। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब? खरोच के लिखा था। खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे? और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू। तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नोट जो है बंदी हुई। नोटबंदी हुई, नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट विकास के लिए। विकास के लिए हैं भाई साहब, आप सुन रहे हैं? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में। अच्छा। गूंथा हुआ आटा छोड़कर भागी। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड। इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे तो डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए हैं और विकास के ना विकास मिला और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप द्रिमुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। नहीं बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। तेरे
इतनी बस बहुत करिए शुक्रिया। चर्चा। ये लाखड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी पोपलीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया अफरोजी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। गलत बोल रही हो ना। पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद बोलो ना। सुना फट से रिएक्ट करेगा। बउआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ। आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ हाँ नहीं भाई, हेलो। 2 मिनट ओनली 2 मिनट्स। बोलो, यहाँ पे जल्दी बोलो, फटाफट। मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला, अच्छा। इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो? फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने, अच्छा, फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। जापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, 67 नाइंसाफी नहीं। सुन तो, हाँ, वो जो वो- 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ, बोल सड़ासड़ क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। नहीं, क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस अच्छा। उल्टा मेरे को ही लेगी। अब बोल सड़ासड़। ये तो अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा उंगली किए जा रहा है? मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। ओ, अंपायर। तो बस कर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मेरा मारेगा फोन कर। क्या मारूंगा? तो मेरी करेगा फोन छी, कर खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैरत। तब फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। तेरी चुप, मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हाँ, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ, 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है ये तो। आलस, हाँ, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डर कर उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या? मैं अभी तेरी मारूं यहाँ पर। सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो, वैसे तो नहीं है। फिर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। That was the time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। क्लबिंग शबिंग अपनी शक्ल देखी है? लैट्रिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। ना जाए फ्लश। Hey, do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी है। एक मिनट, what बाउली? बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ? तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूं? मैंने आलस बोला ना। तेरी साले, तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं, इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान का? हाँ, एक बार मुँह। साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस।
हेलो। तू अकेले जा रहा है तू? अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दीजिए। हेलो। हाँ क्या बात है भाई, कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। क्या मैं क्या रुकू यार, फोन तुमने बुलाया, बात करो ना। क्या बात क्या है? जी मैं बहुआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ। मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल रहे तो भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक था उन्होंने। अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि चल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिया। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा। ये सारी मेरी पत्नी है। हेलो। हाँ तेरी पत्नी है, तुम समझाओ तो समझ नहीं आता। तुम समझा जो पापा अंकिल। बोलो बेटा बउआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल? मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। तू बीड़ी पीना छोड़ दूं? बीड़ी पीना छोड़ देगा। बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है। हाँ। लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो अब? मैं बहू को लगा। पागल ये बात। अपने बाप से बात कर रहा तू, मैं तेरे बाप को इसका मेंटल था तो इसकी शादी करवाई तुमने। हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी को खराब करती है। हिला नहीं, कल मांग के शादी करी। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ। अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे। मेरी बीवी कौन है? अग्नि है। मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि 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 करके समझे ना, मेरी आग लगा दूंगा। खराब कर काम का टाइम है। हेलो जी नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा क्या हुआ? सॉरी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए? तो नहीं भटकूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन। हेलो फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहा है? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहा है? सॉरी गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ पापा तो नहीं है। मतलब सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरे आदमी? तो फिर तू ही तो कह रहा तेरा पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बताता ना। गलत बोले जा रहा है। गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? देख बताएगा नहीं कि मैं क्या बता। देख तेरी माँ की कसम फोन काटा तो तेरी। एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बोक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई। आगे नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है। नर्स की क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता? मेरे को क्या पता? क्योंकि उनको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई, छड़ दिता नशा गोरे रंग दा। हेलो। उपरोक्त वाक्यों का क्या मतलब है? उपरोक्त वाक्य मतलब? मैं बहुआ बोल रही हूँ, उस गाने का क्या मतलब था? मतलब ये है कि गोरे रंग वाली हमें छोड़ गई, हमने छोड़ दिया नशा गोरे रंग का। ओहो
बताओ भाई बउआ नहीं, जी कौन? दर्द खाए हुए लग रहे हो। अरे दर्द खाए हुए सॉरी। बोलो तो वो काम है। काम देखिए, मैं आ रहा हूँ। अच्छा कहाँ पे? तो थोड़ी सी हेलो मसाले वाली कचौड़ी, अच्छा 3-4 पीस बर्फी, अच्छा जिसके ऊपर बादाम चिपके हों आधे कटे हुए, क्यों? थोड़ा 1 गिलास ऑरेंज रसना। अरे तू है कौन, क्यों लगा के रखू ये सब? बउआ बोल रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तो तू बउआ बोल रहा है तो आ रहा है, तो क्यों आ रहा है ये तो बता। अजी मेहमान आएगा, उसकी जानता ना मैं तेरे को मानता। मानने की क्या बात, आओ भगत नहीं कटेंगे मेहमान की। अरे कौन सा मेहमान, ना मैं तेरे को जानता ना मैं पहचानता, फिर अब मेहमान कैसे हो तो गया वही तू? देख, जान न पहचान, फिर भी मैं तो तेरा मेहमान ना। बेकार की भाई, फोन काट। फोन हेलो। गोरे रंग वाली यार सोडा छड़ गई। हेलो। तो मतलब गोरे रंग वाली छोड़ के चली गई है? अरे तू बकवास क्यों कर रहा है? क्या काम है? तो 1-2 पीस अगरबत्ती, अच्छा 1 नारियल, अच्छा 2 कपूर, ये सब क्यों करूँ? 2-3 मोतीचूर के लड्डू, ये सब क्यों रखूं? वस्त्र। अबे तू बातें कर रहा है पागल। मैं आ जाऊँ ना, सामान लिखवा। तो क्या करूँ तेरा? भगवान है जो तेरी आंख। क्या सही पहचाना? कैसे सही पहचाना? मेहमान किसके समान होता है? भगवान। भगवान तो आ गए ना तेरे घर पे। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? गोरे रंग वाली। हेलो। तो गोरे रंग वाली मुझे छोड़ के चली गई है। हाँ मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, अगली बार छोड़ के नहीं जाएगी। सुन मेहमान बोल रहा हूँ, बउआ। बउआ की ठीक है, सुन तो मैं आ रहा हूँ, है ना? हाँ आजा आ तू आ। क्या करेगा? जो तूने मोतीचूर के लड्डू मंगवाए हैं ना, हाँ जी, वो अपनी में रखवा दियो। मैं गंदा नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं फोन रख रहा हूँ। गोरे रंग वाली तुझे फिर से छोड़ेगी। फोन काट पागल। वैसे टॉपिक हम सब की तरफ से था और आजादी के स्पेशल मौके पर बउआ ने कुछ अलग किया, ये सुनिए। हेलो। नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट है, 2 मिनट। 1 मिनट है बस। ठीक है, तू भूल गया ना उससे? किसे? देखा, तू भूल गया उसे, मैं जानता था। तो बता तो सही, कौन है, किसकी बात कर रहा तू? जो भी तू आज है, हाँ उसी की वजह से। तो मैं अपनी मम्मी पापा की वजह से हूँ। तेरे मम्मी पापा भी उसी की वजह से हैं। ऐसी क्या है, वो अपने मम्मी पापा के वजह से। ओ फैमिली टीडी, भूल रहा है तू। अबे किसको भूल रहा है तो बता। तू किसकी वजह से रोटी खाता है ये बता। मैं रोटी अपनी माँ की वजह से खाता हूँ, मम्मा बना के देती है वो खाना। याद नहीं, तू समझ नहीं रहा, तू भूल रहा, मैं कह रहा हूँ तू भूल रहा, भूल चुका है। हम कमाते हैं तो हमें रोटी मिलेगी। कमाते की बात नहीं है, गैस से बनती है। गैस पे पकती है। गैस से खाऊंगा और तू बहुत हल्का आदमी है, ये ओछापन है, मैं डक रहा हूँ। तेरा बाप होगा घुस के। फोन में से गंदा बोल रहे हैं आप। मेरे को कैसे बोल रहा? एक तो तू भूल गया। क्या भूल गया? भूल, 1 सेकंड रुकी, आवाज सुन, शायद तुझे कुछ याद आ जाए। जानी ओ गेंडा स्वामी, ये मेरा पाइप था, गलती से मेरा रुमाल छू लेते। 1 मिनट, याद आया कुछ? ये तिरंगा मूवी का है, ये याद है डायलॉग। तो क्या भूल रहा है तू? तू बोलना क्या चाह रहा, तुम वो ढंग से समझा। नहीं, 1 मिनट, डायलॉग नंबर 2। मथुरा दास। मथुरा दास? इससे पहले कि मैं तुझे गद्दार करार देकर गोली मार दूं, चला जाए यहाँ से मथुरा दास। इससे क्या है, बॉर्डर लड़ाई? लड़ाई बोल रहा हूँ। ये सुन, कुछ भूल रहा है तू, अब शायद याद आए। याद आया? हाँ यार रहमान। रहमान, वो तो ठीक। हंस रहा ऊपर से। मैं तुझे याद, हेलो। हाँ भाई, मैं आजादी को याद करने को बोल रहा था। हाँ तो मेरे को पता था कि तू बुआ बोल रहा है, और तू यही इसी को मैं जान के तेरे मजे ले रहा। जान के मजे ले रहा था? हाँ, क्योंकि तू मजे ले सकता, मैं नहीं ले सकता मजे। जानबूझ के मजे ले रहे थे? हाँ जानबूझ के मजे ले रहा था। क्यों, हमें आजादी नहीं है क्या यार? आपको भी है यार मजे लेने की आजादी। वो पहले बता रौनक भाई है। चल ठीक है यार, लेकिन देखो आज के दिन कसम खाते हाँ कि हम सब मजे लेंगे, लेकिन कायदे में रह के, और अपनी आजादी की वैल्यू को हमेशा कायम रखेंगे अपने मन में। ठीक। थैंक यू अंकल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओके भाई। धीरज भाई फोन करके कहते हैं, अगर किसी को उसकी नानी याद दिलानी है रौनक भाई, तो क्या बउआ बन के आपको मस्ती कर सकते हो? देखो भाई, सुन लो। हेलो। हाँ भाई, कौन? नमस्ते अंकल। हाँ नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? आपसे बात करनी, सुनिए तो।
हाँ बोल क्या? इतना रूड क्यों हो? अरे अनजान बंदे का फोन आएगा, पता नहीं कैसे बात कर रहा है। तेरी आवाज देखिए, चोमू जैसी तेरी आवाज हो रही है। किसकी जैसी? चोमू। चोमू। बोल किससे बात करनी, क्या बात करनी है? अच्छा सॉरी, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। दिला दे भाई। लेकिन शर्त ये है, आप उसे पूरा सुनोगे। पूरा तो सुन ही रहा हूँ, आधा थोड़ी सुनते हैं। ठीक, हाँ तो मुझे बीच में रोकोगे नहीं, मैं पूरा कह लूँ तब आप कहेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? हाँ तू बता बता। आपका नाम क्या है? दिलीप नाम है। दिलीप, अच्छा दिलीप। ए दिलीप। अबे छोटू को बुला रहे क्या? आराम से बात कर ले। ओह सॉरी। अच्छा ए दिलीप। हाँ बोल। तेरी माँ की। तेरी वहाँ पे मत पहुँचियो, तेरे को पहले बता रहा हूँ। मैं क्या पूरा सुना ही नहीं। फिर फोन कर रहा है तू। बहुआ बोल लो प्लीज, अपने शब्दों को थोड़ा आमिर खान की लगान दे। अबे आमिर खान को मैं दे दूंगा लगाम। अच्छा मुझे बात सुनिए, मैं कह रहा था दिलीप तेरी माँ की। मैं तेरी की साढ़े चुप हो तो बता रहा हूँ तेरे को, आगे बोल मत दियो। क्यों नहीं बोलो, आप सुन नहीं रहे? मैं तेरे मारूंगा, सुनूंगा तो मारूंगा सीधा ही आके। दिलीप की माँ की। खुद को बोल रहा तू। अरे बहुत गुस्सा दिला रहा है तू। गुस्सा, यही मैं कह देता दिलीप तेरी माँ की। बोल मेरी माँ की क्या? हाँ बोल। कि मम्मी जो है वो तेरी नानी है, बस नानी याद दिला रहा था मैं। तो मेरे को ही पता है नानी है। इतनी सी बात बताने तुम लोग। आई कि नहीं नानी याद? हेलो तेरे कराऊँ एक चांटे में कराऊंगा नानी। बहुआ बोल रहा हूँ। बहुआ आज्ञा गंदी बात अगली। हेलो हेलो मम्मी। ओ फोन काट दे। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया। कह रही थी रौनक, बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है। और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। हाँ। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल जल्दी अच्छे से, एक सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, हाँ। ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है। हाँ। तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है। अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, हाँ। यानी उस लड़के का नाना, हाँ। वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा। इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। तुम्हारे नाना नहीं। गंदा। भाई अनामिका जी फोन करके बउआ से कहती हैं कि कुछ लोगों को अपने नाम से इतना लगाव होता है, वो अपने नाम से इतना प्यार करते हैं कि गलती से अगर उनका गलत नाम ले लो तो भड़क जाते हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया, ये सुनते हैं। हेलो नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। बउआ कौन? 2 मिनट चाहिए था कार्तिक जी आपसे, 2 मिनट।
पहली बात तो कार्तिक नहीं, आपने गलत नंबर लगाया शायद। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिनेश बोल। दिनेश नाम है। 2 मिनट में एक पूछना था। हाँ जी बोलो। कि अगर कोई अनजान आदमी आपको फोन करे और आपसे बातें करे तो कार्तिक आपके मन में कौन सा सबसे पहला सवाल? यार कार्तिक नहीं भाई, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ठीक है दिनेश, वही मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कोई फोन करे और बात करे, बात करते करते इतना टाइम बीत जाए कि फिर बाद में आपको रियलाइज हो कार्तिक कि वो जो यार कार्तिक नहीं यार, कौन क्या गलत नंबर मिला है शायद? गलत नहीं है। आपने क्या बताया था? सुरेश। दिनेश बता रहा हूँ। दिनेश मैं टॉपिक बदल दे रहा हूँ, मैं टॉपिक ही बदल दे। ठीक है। अगर 55 रुपए का आप कोई रिचार्ज कराते हैं कार्तिक, उसमें अगर कार्तिक नहीं यार, दिनेश बोल रहा हूँ, लिख लेना कहीं भूल रहा तो। सॉरी दिनेश बोल रहा हूँ मैं, दिनेश लिख ले कहीं। आई एम सॉरी। बता क्या बात करनी है, जल्दी बता। आई एम सॉरी कार्तिक, आई एम वेरी यार फिर तू ही कार्तिक। और आपने जो गंदी बात कही है कार्तिक, अगर आपकी मम्मी सुन लेंगी ये बात तो कितना। ठीक है कार्तिक, फिर कार्तिक जबान पे आ रही है तेरे। अगर मैं तेरी जगह होता ना मुरली, तो मैं फोन मुरली बार बार बता रहा हूँ, दिनेश नाम है, समझ में। सॉरी अपनी में डाल ले, तुझे समझ में। धूमकेतु मेरी बात सुन। धूमकेतु होगा तेरा बाप। मेरा ऐसे कैसे धूमकेतु हो सकते हैं? उन लीलाराम, तू तमीज से लीलाराम मनोहर, तू खुद हंस रहा है, मेरी बात सुन। मनोहर होगा तेरा फूफा। ये व्हाट अ कोएक्सीडेंट, उनका नाम सचमुच मनोहर है। एक सेकंड रुक, एक आखिरी चीज पूछ रहा हूँ मैं। कश्यप मेरी बात सुन ले। कश्यप के दिनेश नाम है, समझ में नहीं आती का हिंदी। नहीं रामू काका, एक सेकंड, रामू काका सॉरी। रामू काका होगा तेरा नौकर। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनिए रामू काका। कौवे ने कोयल से शादी क्यों नहीं की बताओ? क्यों नहीं करा बता? क्योंकि कौवे की लाइफ में वैसे ही इतनी काएं हैं, और आ जाएगी। बहुत बढ़िया विद्याधर, हंस दिया। विद्याधर होगा तेरा बाप का, शक्तिमान बना दूंगा तेरा। बस करो कार्तिक, अब मैं फोन रख रहा हूँ। बाय। तू कार्तिक। कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोल रहे, बोल आगे बोल। आवाज कट रही, थोड़ा नेटवर्क में आओ। अबे तो तू आ जाना, नेटवर्क में इतनी आवाज कट रही है तो। हाँ लैंडलाइन फोन है, बोल लेकर नेटवर्क में आ जाऊँ। अबे चल बता। सॉरी, हेलो। बोल। मैं कह रहा था मेरे पापा अंकिल जो है ना, कहते मेरा नाम रोशन कर दे बउआ। अगर आप 2 मिनट दे दोगे ना तो मेरे पापा का नाम रोशन हो जाएगा। अबे क्यों वेट कर रहा है? नहीं देखिए, आप मेरे साथ बस 2 मिनट चिड़िया उड़ खेलिए। पागल है क्या? पागल नहीं, आप चिड़िया उड़ खेलिए तो होगा नाम रोशन। देखिए, और चिड़िया उड़ खेलते वक्त आपको उड़ाना है, मुंह से बोलना है उड़, क्योंकि मैं उंगली तो देख नहीं पाऊंगा। ठीक है चलो चिड़िया। चिड़िया बोलना उड़। वेटिंग फॉर क्रिसमस और व्हाट, बोलो ना, उड़ाओ तो। साले दूंगा जो झापड़ तो बदतमीज। अच्छा सॉरी, चिड़िया। चिड़िया उड़। कौआ। कौआ भी उड़। कबूतर। कबूतर भी उड़। मोर भी उड़ बे। तोता उड़। बत्तख उड़। चमगादड़ भी उड़। तू आई मीन उल्लू। साले बदतमीज। सुनिए, हेलो। हाँ बोल। ठीक है, कौआ। अबे कौआ कितनी बार करेगा? वो तो क्या था? हो गया, एक ही कौआ है क्या? एक ही को। अबे बउआ। अबे बउआ कैसे? बउआ उड़ नहीं बोल रहे आप यार, इसी वजह से मैं रोशन नहीं हो पा रहा नाम। अबे बउआ कैसे उड़ेगा बेवकूफ? एक बार उड़ा दी प्लीज। बउआ उड़। अबे बउआ उड़ जा। बउआ उड़ बोल दिया, मेरे पापा का नाम रोशन हो गया। कैसे रोशन हो गया? जानना चाह रहे, सब लोग जानना चाह रहे हैं, राइट? तो बउआ उड़ रहा है, ठीक है। और उड़ता क्रिस भी है, क्रिस। उड़ता है। क्रिस कौन था? अबे ऋतिक रोशन था। क्रिस उड़ा, वो ऋतिक रोशन। और बउआ उड़ा, वो भी बउआ रोशन। अबे बउआ भैया, थैंक यू वेरी मच। फोन नाम रोशन किया आपने। हेलो नमस्ते अंकल। कौन? बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं ही बोल रहा हूँ ना, पड़ोसी का नाम थोड़ी आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अबे काम बोल तू। सॉरी, नहीं मैं कह रहा था आपसे कि मैंने एक ऐसा फोन बनाया है तो फिर कि अगर मैंने किया है ना कॉल, तो इसे सिर्फ मैं ही काट सकता हूँ। अच्छा जी। सामने वाला काट नहीं सकता। मैंने काट दिया तो? ना, आप कर ही नहीं सकते। अगर काट दिया तो बता। तो मैं नाम बदल दूंगा। ले तू। हेलो, मैं काट दिया।
हाँ यार पुट्टू तूने फोन काट दिया। पुट्टू कौन? पुट्टू नहीं बोल रहा मैं बउआ बोल रहा हूँ पुट्टू। तो तू बउआ बोल रहा है, मेरा नाम पुट्टू थोड़ी ना है फिर। देख पुट्टू जिद्दी नहीं बनते हैं। मैं दोबारा तेरा फोन काट दूंगा। फोन नहीं पुट्टू। यार एक बात बता, थोड़े टाइम पहले मैंने कहा था ना कि फोन कटा तो मैं नाम बदल दूंगा। हाँ तो तू बदलना, इसलिए तो पुट्टू बुला रहा हूँ। तो अपना बदल, मेरा क्यों बदल? मैंने ये थोड़ी बोला था अपना बदलूंगा, मैंने कहा था नाम बदल दूंगा। अबे तू चुप। चल पुट्टू। हेलो नमस्कार। हाँ जी कौन? सुरभि बोल रही हूँ उनसे। हाँ जी बोलिए। दिलावर जी? दिलावर नहीं हूँ मैं। आप कौन? नहीं आपका यही है ना B4/3 सरिता विहार। हाँ वो तो है। तो दिलावर नाम है ना, तो ये तो दिलावर नाम नहीं है मेरा। अरे आपने नेम चेंज की रिक्वेस्ट दी थी। नेम चेंज की मैंने कब दी? अजय नहीं मैडम मैंने दी थी। पुट्टू नहीं पहले पुट्टू था ना, अब दिलावर हो गए। फोन आ गया। गलत नहीं। पुट्टू तू दिलावर ने। हेलो हेलो राम भरोसे। हाय हाय। अबे तू तेरी तो मैं ऐसी मैंने कहा था नाम बदल दूंगा, अब दिलावर से बदल के राम भरोसे। तो अपना नाम बदल, मेरा नाम क्यों बदल रहा है? एक सेकेंड। हेलो शट अप। हाँ बोल। बिलिंग एड्रेस किसके नाम से होगा? पुत्तू, दिलावर या राम भरोसे? अबे तेरी बिलिंग एड्रेस क्या पुत्तू? बिलिंग एड्रेस से अपने बाप के घर का दे। दिलावर गंदी बात बोल रहा। दिलावर तेरा बाप? मेरा बाप दिलावर है। आज तक कभी बताया ही नहीं पापा ने। नाम अपना बदल, अपने बाप का बदल। चल ओके पुत्तू सॉरी। आज शाहीन ने फोन करके बउआ से कहा कि दीपिका पादुकोण का वो जो इट्स माई चॉइस वाला वीडियो है बड़ा फेमस हुआ है। अब इसी पे बउआ कुछ कर सकता है क्या? अब ये सुनिए आप। हेलो हेलो कौन? कोई कॉलर ट्यून नहीं लगाई आपने? अबे पैसे तेरे बाप देगा क्या कॉलर ट्यून? सॉरी। बोल। इसका जवाब तू एक सिंपल तरीके से देख सकता था, पता है कैसे? पहले तो तमीज से बात कर, आप करके बात कर, तू करके कैसे बोल रहा है तू? अच्छा इसका जवाब आप एक और तमीज तरीके से कर सकते थे। आप ये कह सकते थे इट्स माई चॉइस। ओह इट्स माई चॉइस। हाँ वेरी नाइस। मैं बउआ बोल रहा हूँ, एक सेकंड रुको। आपको आज तक घर चलाना नहीं आया? बात मत कर मेरे से। क्यों नहीं करूँ? किसको फोन मिला है, क्यों मिला है? एक सेकंड, ये मेरे पापा अंकिल है। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको आज तक घर चलाना नहीं आया, और आप ही के संस्कार जिसकी वजह से ये तीसरा टुच्चा सा आदमी मेरे को गंदा बोल रहा है।